Namaste and welcome to today's episode of Interview. Guest for today's evening is an amazing personality who is from the field of photography. So without any further delay, let's get started. Hello and welcome Mr. Rajesh Dulera to this session of interview. Thank you so much for joining me today. You're welcome. Thank you very much. So Mr. Dulera जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसा होता है कि 35 years into photography. Yes. ये तो बहुत बड़ा जर्नी है हमारे लिए, क्योंकि स्टार्ट में जब हम भी ये फोटोग्राफी फील्ड में आए थे तो बहुत मुश्किल था समझना, उसको करना, लेकिन डेडिकेशन और पैशन ये दोनों चीज़ है जो हमको यहाँ तक लेके आई है। और मज़ा आता है काम करने के लिए, रोज नया कुछ सीखने को मिलता है वाइल्ड लाइफ में, एंड क्रिएशन भी रहता है, माइंड भी डेवलप होता है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मन का सुकून है नेचर को देखने का, ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन टू बी फ्रेंकली, अगर इस फील्ड में अगर काम करना है तो आपको डेडिकेशन, पैशन और टाइम देना पड़ेगा। लेकिन काम करने का उसका मज़ा ही अलग है, लेवल ही अलग है। बाकी लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं टाइम पास के लिए, थिएटर में इधर उधर टाइम पास के लिए, लेकिन यहाँ पे है डेडिकेशन। आपको अगर नेचर से प्यार है, लगाव है, इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो आप इस फील्ड में जाइए और काम कीजिए, और रोज नया सीखने को मिलता है। जी, सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और आप अपने बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। देखिए, मैं तो बहुत एकदम लो क्लास से हूँ मीन्स, और मैंने अपनी जर्नी बहुत रेयरली यानी बहुत स्ट्रगल करके चालू की हुई है। तो मैं जब से स्कूल था, कॉलेज था, तब से मैं काम कर रहा हूँ फोटोग्राफी फील्ड में। मैं एज अ टेक्नीशियन हूँ, कैमरा टेक्नीशियन हूँ, कैमरा रिपेयरिंग करता हूँ, मेरी खुद की शॉप है। और उसके अलावा मैं अपना पूरा टाइम फोटोग्राफी को देता हूँ, नेचर के लिए निकालता हूँ। नेचर हो गया, लैंडस्केप हो गया, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो गई, माइक्रो फोटोग्राफी हो गई। सिर्फ मैं फोटोग्राफी करता ही हूँ, मैं फोटोग्राफी सिखाता भी हूँ, टूर पे लेके जाता हूँ लोगों को विदाउट एनी चार्जेस। जो हमारा कॉस्ट रहता है वही, और फ्री ऑफ चार्ज मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ, उनको सिखाता हूँ, इवन फोटोग्राफी का थ्रू आउट नॉलेज देता हूँ। कौन सी गियर बाय करनी चाहिए, कौन सा गियर परफेक्ट है, कैसा यूज करना चाहिए, किस तरह से यूज करना चाहिए, कौन से मूड यूज करने चाहिए। तो जितना हो सकता है, मुझे मुझे जितना नॉलेज है फोटोग्राफी का, मैं वो वहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ और शेयर करता हूँ। और मेरा बहुत बड़ा ग्रुप है फेसबुक पे भी, इवन इंस्टा पे भी, और इवन मेरा पर्सनल ग्रुप है जिसमें मेरे साथ बहुत सारे फोटोग्राफर भी जुड़े हुए हैं, इवन हॉबी वाले भी जुड़े हुए हैं। मीन्स लॉयर हो गए, इंजीनियर हो गए, सीए, डॉक्टर्स, और जो भी हाई एंड के लोग हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग, वो हमारे साथ टूर पे आते हैं, हम लोग इंजॉय करते हैं, फोटोग्राफी भी करते हैं और इंजॉय भी करते हैं। और हर दिन, हर समय, हर टाइम, हर सेकंड एक नया मोमेंट होता है और एक नया कुछ सीखने को मिलता है हमको उसमें से। जी। और स्टिल आई एम वर्किंग, स्टिल आई एम डूइंग फोटोग्राफी, और आज भी मैं फोटोग्राफी करता हूँ। और जैसा ही मुझे मौका मिला, जैसे ही मुझे चांस मिला, मैं वाइल्ड लाइफ के लिए, नेचर के लिए निकल जाऊँ। जी। सो एज ए फोटोग्राफी कोच, आप ये यंग एक्सपीरियंस को क्या कहना चाहोगे? जनरेशन है उनके लिए बहुत आसान हो गया है काम करने के लिए, क्योंकि अभी डीएसएलआर भी नहीं है, मिररलेस कैमरा आ गई है। तो उनके लिए कैमरा से देखना और कैप्चर करना बहुत आसान है, जो दिखता है वही छपता है। लेकिन हमारे समय में वैसा नहीं था, नेगेटिव से हम काम करते थे। तो पहले बात तो राइट एक्सपोजर, राइट कंपोजिशन और परफेक्ट वाइट बैलेंस, ये सब काम करके हमको एक्सपोजिंग करना पड़ता था। लेकिन अभी वैसा नहीं है, आपको पिक्चर पूरा दिखता है मोबाइल की तरह, तो उनके लिए काम करना आसान हो गया है। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है और उनको सब समझने में आता है, यूट्यूब से लेके उनको गाइडलाइन भी मिलती है। और आज के तारीख में जितने भी लोग हैं, उनके पेरेंट्स खुद भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे लोग अच्छा काम करें, तो उनको ऑटोमेटिकली अच्छे गियर और सपोर्ट भी मिलती है। लेकिन हमारे समय में वैसा नहीं था। लेकिन अभी सब कुछ बदल चुका है, मीडिया बहुत फास्ट हो गई है, सबको कुछ समझने में आता है। लेकिन बहुत सारे मैंने बच्चे लोग देखे हैं, वो खाली माँ बाप का पैसा वेस्ट करते हैं, शौक के लिए ले लेते हैं और काम नहीं करते। तो ये गलत चीज है। आप अपने माँ बाप का एक तो अपना उसका फेथ खोते हो, उनका पैसा बर्बाद करते हो अपना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इस पैशन है, अगर आपको वाइल्ड लाइफ करना है, नेचर करना है, लैंडस्केप करना है, या फोटोग्राफी अच्छी तरह करनी है, तो उसमें आपको टाइम देना है, डेडिकेशन करना है, और अच्छी तरह से काम करना है, सिंसियरली काम करना है। और ऐसा नहीं है जो आदमी बोलता है कि मैं फोटोग्राफर हूँ, तो वो मैं बोलूंगा वो गलत बोल रहा है, क्योंकि फोटोग्राफी ऐसी नया आइटम बताती है, कुछ नया, कुछ उसमें इंस्पायर करती है, कुछ नई चीज देखने को मिलती है। तो वो देखना और समझना जरूरी है।
तो आज भी मैं बोलूंगा कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई एम स्टिल लर्निंग। आज तक भी मैं समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और रोज एक नया चीज सीखने को मिलता है और समझने को मिलता है। जितना हम इसको सीखेंगे उतना अच्छा है, उतना बेटर होगा। इतना है कि जितना प्रैक्टिस हम लोग करेंगे उतनी हमारी पिक्चर क्वालिटी और परफॉर्मेंस और सोच बहुत फर्क हो जाता है उसमें। जी बिल्कुल। ए डे यस इन बोलिए योर लाइफ, फ्लोरिया। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके जीवन के एक दिन में आप क्या क्या काम करते हैं? सुबह से लेके शाम तक कितने बिजी रहते हैं आप? मैं तो पूरा टाइम बिजी रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कस्टमर्स इतने रहते हैं कि मेरे पास टाइम रहता नहीं है। मेरा मॉर्निंग चालू होता है 7 AM को। मैं मॉर्निंग वॉक को जाता हूँ, करीबन 7 to 9 AM। इवन अराउंड 7 किलोमीटर मैं वॉक करता हूँ। उसके बाद घर जाके फ्रेश होके फिर से मेरे क्लाइंट्स लोग के फ़ोन आते हैं, मैं उनको ज़रा बात करता हूँ, फिर मेरे शॉप में आ जाता हूँ, मेरे स्टोर में, और मेरा काम करते रहता हूँ। मेरे स्टाफ हैं वो सब संभालते हैं काम मेरा, और मैं भी देखता हूँ रिपेयरिंग से लेके हमारा रेंटल और इवन सेल परचेस है। तो वो मेरे शॉप में, मेरे स्टोर में बिजी रहता हूँ टिल 9 PM तक। उसके बाद फिर रिटर्न टू होम। और उस बीच में बहुत सारे मेरे कस्टमर ऐसे आते हैं जो हॉबी वाले हैं, जिनसे हम फोटोग्राफी के बारे में डिस्कस करते हैं और बात करते रहते हैं। जी। तो आपने शॉप के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, विधि डिजिटल कैमरा। जी हाँ, ये मेरा शॉप है विद डिजिटल कैमरा। ये मेरा स्टोर में ही है। यहाँ पे देखिए, ये मेरा स्टोर ही है। मैं मेरे स्टोर में ही बैठा हूँ, और ये यहाँ पे मेरे पुराने एंटीक कैमरा लगे हुए हैं। देखिए, ये सब नेगेटिव वाली कैमरास हैं सब, जो मैंने काफी टाइम से, मेरे लाइफ टाइम का अचीवमेंट है, जो थोड़े बहुत मैंने जमा किए हुए हैं। और ये मेरा स्टोर है, मेरा स्टाफ भी यहाँ पे बैठा हुआ है। और ये स्टोर के अंदर ही मेरा गैलरी भी है। ये मेरा गैलरी बना हुआ है, देखिए मैंने मेरे स्टोर के अंदर ही ये मेरा गैलरी बना हुआ है। और ये मेरा सेल्फ काउंटर है पूरा। ये मेरा काउंटर है, ठीक है। जी। ये मेरा स्टोर है। हाँ, तो मुंबई से जितने भी दर्शक और है वो आपके मेरे स्टोर पर मेरी जा सकेंगे। यस बिल्कुल, मेरा जो रेंज है अप्रोक्सीमेटली 150 200 किलोमीटर का रेंज है, जहाँ से मेरे पास कस्टमर आते हैं। हालांकि यहाँ से करीबन 500 600 किलोमीटर दूरी पे कोल्हापुर है, नागपुर है, और इवन आपका पूना है, नासिक, वहाँ से भी मेरे पास कस्टमर आते हैं फोटोग्राफी के लिए, और इवन इक्विपमेंट रिपेयरिंग के लिए भी आते हैं। ठीक है ना। आपके आसाम के डॉक्टर साहब हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो भी मेरे फ्रेंड है। ठीक है, डॉक्टर रंजीत बरूच करके इनका नाम है, वो आसाम के हैं, वो भी मेरे दोस्त हैं, वो भी मेरे साथ शूट पे कभी मिलते रहते हैं। आसाम के भी बहुत सारे लोग हैं, दार्जिलिंग से लोग का मेरे पास फोन आता है। ठीक है, और कलकत्ता से भी मेरे पास फ्रेंड्स लोग के फोन आते हैं, फोटोग्राफर्स लोग के। तो मेरा टच वुड फ्रेंड सर्कल अच्छा है, सब फोटोग्राफर है, और अच्छे लोग ही मेरे से जुड़े हुए हैं। और मैं चाहता हूँ मेरे साथ कम लोग रहे, लेकिन अच्छे लोग रहे। जी बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर किसी का भी फोन आता है मेरे पास फोटोग्राफी के बारे में या कुछ पूछने के बारे में, एडवाइस के बारे में, तो विदाउट एनी हेजिटेशन मैं उनको करेक्ट एडवाइस देता हूँ, और करेक्ट इक्विपमेंट के बारे में बताता हूँ, और इवन टूर्स के बारे में भी उनको गाइड करता हूँ। और मुझे जहाँ पे जानकारी है तो मैं दूसरे फोटोग्राफर को भी पूछ के वो इंक्वायरी ले लेता हूँ, और अपना टूर मैनेज करता हूँ। और हमारा एवरी ईयर लद्दाख जो है वो टूर फिक्स रहता है, एवरी ईयर, फॉर द लैंडस्केप फोटोग्राफी। जी जी। तो yes. आपने तो 2019 में भी लद्दाख विजिट किया है, तो लद्दाख विजिट yes. के कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। लद्दाख इज द हेवन ऑफ फॉर द फोटोग्राफर्स। देखिए, लद्दाख ऐसी जगह है कि आप जो बोलेंगे पैराडाइज फॉर द फोटोग्राफर्स। आपको जहां देखोगे खूबसूरती है, जहां देखोगे आपको लैंडस्केप मिलेगा, लेकिन वो जो देखने का और सोचने का और जो समझने का जो जरिया रहता है वो डिफरेंट है। तो अगर आप वहां पे, अगर प्रॉपरली आपको अगर आइडिया है, नॉलेज है, तो आप अच्छा काम कर सकते हो। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है लैंडस्केप फोटोग्राफी करने की, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। इवन मॉर्निंग से लेकर रात को सनसेट तक, इवन आप नाइट स्काई शूट करना चाहते हो, मिल्की वे शूट करना चाहते हो, तो आप अच्छी तरह से कर सकते हो, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है।
तो वो एक इंस्पायरेशन होता है फोटोग्राफर के लिए कि मैंने कुछ नया कुछ कैप्चर किया है और मैंने कुछ नया देखा है। लेकिन अगर जो लद्दाख जाता है तो वहां पे मैं बोलूंगा फोटोग्राफर को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, फोटोग्राफी पे फोकस करना है और कंसर्ट पे फोकस करना है कि जाके करना क्या है वहां पे। खाली कैमरा लिया और जाके खड़े हो गए, मैंने लैंडस्केप फोटो किया निकाला, तो वो मजा नहीं है। आपके पास एक कंसेप्ट होना चाहिए फोटोग्राफी का, एक थीम होना चाहिए कि मुझे जाके वहां पे शूट क्या करना है और कौन से गियर लेके जाने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी से उसकी जानकारी लीजिए, इंफॉर्मेशन लीजिए, कौन सा टाइम बेस्ट है उस हिसाब से आप जाइए। तो बहुत कुछ चीज सीखने को मिलती है। लद्दाख ऐसी चीज है, आप अगर 10 बार भी जाओगे तो भी आपको मन भरेगा नहीं, आप बोलेंगे नहीं फिर से जाना चाहिए कुछ नया करने के लिए, नया सीखने के लिए, नया शूट करने के लिए। तो जी। वही चीज है कि हम लोग एवरी ईयर जाते हैं और कुछ नया करने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए। तो आप बार्डिंग टूर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बार्डिंग टूर्स के लिए आप समय कब जी निकालते हैं? आप सफारी में भी जाते हैं? जी हाँ, तो वो टाइम निकालना पड़ता है। देखिए ये एक पैशन है, मैंने बताया आपको टाइम देना ही पड़ेगा। जी। अगर आपके पास काम है और आप बोलो कि मैं खाली सिर्फ जिंदगी भर काम करूंगा और अपने पैशन को दबाते रहूंगा तो फिर नहीं होगा। आपको ये काम के लिए आपको टाइम देना ही है। ये चीज ऐसी नहीं है कि हम लोग शाम को निकले, गाड़ी लिया, होटल में खाना खा के आए, ऐसा नहीं है। ये बर्डिंग टूर या वाइल्ड लाइफ टूर के लिए आपको पूरा प्लानिंग करना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है और उस हिसाब से आपको जाना पड़ता है। फिर आपका चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो आपको वो स्केप करना पड़ेगा। और बर्डिंग टूर के लिए टोटली जो है एक कंसेप्ट के ऊपर काम होता है। जैसे माइग्रेट किए हुए बर्ड्स आते हैं नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में, तो उस समय हमको सोचना पड़ता है कि कौन से लोकेशन पे जाना चाहिए जहाँ पे हमको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिले बर्ड्स की और मैक्सिमम बर्ड देखने को मिले। तो वो पूरी प्लानिंग होती है और पूरा एक ग्रुप होता है, कभी 3 लोग, कभी 4 लोग, कभी 8 लोग। तो वो प्लान करके ही जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम किसी ने बता दिया कि अभी जाना है और निकल गए, ऐसा नहीं। तो वो प्लान करके और एक माइंड में कंसेप्ट बना के जाना पड़ता है कि ये बर्ड है तो मुझे इसका क्या इमेज आना चाहिए। देखो फोटोग्राफ जो है वो लाखों लोग निकालते हैं, फोटो वही छपती है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो क्रिएटिव हो। तो अपने माइंड को पहले क्रिएटिव बनाना है, किस तरह की हमको फोटो चाहिए जो वो दिखने में आनी चाहिए और लगे हाँ वाओ ये फोटोग्राफ है करके। तो वो बहुत बड़ी चीज है। वो आप जब भी ऑन फील्ड जाओगे प्रैक्टिकल करोगे तो आपको रोज समझने में आएगा। और ऐसा नहीं कि हम लोग जाने के बाद वो फोटो डिलीट करते हैं, ऐसा नहीं है। उसको हम लोग आने के बाद पीसी पे चेक करते हैं कि हमने इसमें क्या कुछ गलती तो नहीं की, ये अगर गलती हुई तो वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो वो पूरा हम लोग स्टडी करते हैं उसके ऊपर कि हमने उसका शटर स्पीड क्या रखा था, एपर्चर क्या था, लाइट कंडीशन क्या थी, आईएसओ क्या था और वहां पे मूवमेंट क्या थी। तो वो सब चीजें काउंट होती है, उसके बाद जाके पिक्चर बनती है। ये सब काउंट होती है। तो आपका अब तक के सबसे फेवरेट फोटोग्राफ कौन सा रहा, आपकी खींची गई? देखिए मेरे लिए तो मेरे सब पिक्चर इमेजेस फेवरेट ही हैं। मैं किसी भी इमेज को खराब नहीं बोलूंगा जी। क्योंकि वो मैं दिल से निकालता हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए सब अच्छे ही हैं। लेकिन कुछ इमेजेस मेरे ले लद्दाख में जो लैंडस्केप के खींचे हुए हैं, जो पैंगोंग लेक के हैं और ये नुब्रा वैली के हैं, जो अगेंस्ट लाइट ऑरेंज लाइट में खींचे हुए हैं, वो बहुत खूबसूरत फोटोज हैं मेरे लिए और मेरे पूरा प्रोफाइल के लिए। और बाकी जो बर्डिंग के फोटोग्राफ्स हैं वो बहुत अच्छे ही हैं मेरे। लेकिन सब फोटो अच्छे ही है, कोई खराब नहीं है। आप जब फील्ड में जाते हैं तो कौन सा टेक्निकल गियर्स यूज करते हैं, कौन सा कैमरा, कौन सा लेंस आप प्रिफर करते हैं? अह, जी मैं जाता हूँ तो मेरे पास 2 बॉडी रहती है। एक मेरी कैनन की 1DX Mark III बॉडी रहती है और एक 1DX Mark II बॉडी रहती है। डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। अगर मैं लैंडस्केप के लिए जाता हूँ तो मैं कॉम्पैक्ट बॉडी लेके जाता हूँ, 5D SR कैमरा 50 मेगापिक्सल, और मेरे वाइड एंगल लेंसेज रहते हैं हमारे साथ में। जैसे 1635 होगा क्योंकि मुझे लैंडस्केप कैप्चर करना है तो उसके लिए वाइड एंगल लेंसेज जरूरी है। जैसे 1635 लेंसेज हो गया, फिर 2470, 7200 और एक 14mm। उसके अलावा सिर्फ फोटोग्राफी के वो गियर नहीं रहते हैं, उसके फिल्टर्स रहते हैं लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए, ट्राइपॉड रहता है, रिलीज क्वाड वायर रहता है। तो वो सब चीजें हम लोग कैरी करते हैं साथ में। और अगर वाइल्ड लाइफ के लिए आप बोलोगे सफारी में तो मैं 1DX Mark III एक ही बॉडी लेता हूँ और 400mm 2.8 का प्राइम लेंस लेता हूँ क्योंकि मुझे वो
कैप्चर करना पड़ता है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ कैसा होता है कि वो हमको एक सेफ डिस्टेंस रखना पड़ता है, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब भी ना हो और अच्छी तरह से दूर से हम उसको कैप्चर कर सकें। तो इसके लिए टेली लेंस यूज होता है और 400 mm यूज करता हूँ लेंस फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए, मैमल्स के लिए। और जब भी बर्डिंग का सवाल आता है तभी मेरे पास 600 f4 IS2 लेंस यूज करता हूँ और 1DX Mark 3 सॉरी। और उसके अलावा मेरे पास ट्राइपॉड रहता है, मोनोपॉड रहता है, एक्स्ट्रा कार्ड रहते हैं, एक्स्ट्रा बैटरी लेते हैं। उस एक्स्ट्रा बैटरी और कार्ड लेने की रिक्वायरमेंट इसके लिए होती है कि जब भी हम लोग फील्ड पे जाते हैं, मान लो आपको दोपहर को शूट करना है और आपका एक बैटरी खराब हो गया, तो मैं रूम पे तो जाऊंगा नहीं चार्ज करने के लिए, तो इसके लिए बैकअप के लिए एक्स्ट्रा बैटरी रखना बहुत जरूरी है। 1 से 2 बैटरी रखना बहुत जरूरी है और एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड, क्योंकि कभी कभी एक्शन ऐसी हो जाती है कि हम लोग नॉन स्टॉप उसको क्लिक करते रहते हैं। तो ऐसा ना हो राइट टाइम पे हमारा कार्ड खत्म हो गया और हम लोग बैठे रहेंगे एक दूसरे की शक्ल देखते हुए। तो इसके लिए एक्स्ट्रा बैटरी और एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड रखना बहुत जरूरी है। और कभी भी वाइल्ड लाइफ या बर्डिंग करना है तो एक सेफ डिस्टेंस रख के उसको काम करना है कि वाइल्ड लाइफ को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। जी बिल्कुल। सो आपने तो बहुत सारे जनरेशन ऑफ कैमरा देखे हैं। जी हाँ। तो अभी जाकर मिररलेस इतना पॉपुलर है, सो मिररलेस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको क्या कहना है कि उसका मतलब पोजीशन वर्ल्ड और इंडिया में कैसा है अभी मिररलेस टेक्नोलॉजी? देखिए, टेक्नोलॉजी तो रोज चेंज हो रही है। मिररलेस टेक्नोलॉजी अभी तो बहुत एडवांस है, बहुत फास्ट है, और उसमें जो फीचर्स और फंक्शन दिए हुए हैं और बहुत एडवांस है। जैसे उसमें फोकस ट्रैकिंग सिस्टम दिया हुआ है, एनिमल आई डिटेक्शन ट्रैकिंग दिया हुआ है। तो वो जो हमारा कहाँ पे भी जो लैगिंग है, यानी फोकस लैग होने का या स्केप होने का, वो चांसेस बहुत कम हो जाता है। और उसकी जो स्पीड और जो परफॉर्मेंस है बहुत बेहतरीन है। ठीक है, लेकिन आज भी जो मिररलेस टेक्नोलॉजी है वो अभी भी डेवलप हो रही है। मैं 100% नहीं बोलूंगा कि 100% वो लोग अभी एकदम फाइनलाइज पोजीशन पे हो गए, लेकिन डे बाय डे वो टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है और आगे का जो फ्यूचर है वो मिररलेस ही है। वो आपका नेगेटिव वाला कैमरा, DSLR, वो सब अभी फिनिश ही होगा, सिर्फ मिररलेस चलने वाला है। और यही टेक्नोलॉजी इवन मोबाइल के अंदर भी एडवांस होने वाली है आगे चल के। तो वो आगे फ्यूचर वही है, मिररलेस और मिरर लेंसेज जो भी टेक्नोलॉजी है। और नो डाउट मिररलेस का परफॉर्मेंस और स्पीड और क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है। जितना आप पैसा ज्यादा डालोगे उतनी अच्छी कैमरा मिलेगी और उतना अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा और उतना अच्छा रिजल्ट और आउटपुट मिलना है। आप क्लाइंट के साथ कैसे डील करते हैं हर रोज इतना क्लाइंट दिन का, मतलब वेरी? देखिए मेरे पास जो क्लाइंट्स है ना, वो मेरे क्लाइंट्स नहीं, मेरे फ्रेंड्स लोग हैं। क्योंकि मैं ये फील्ड में 35 साल से हूँ, तो पहला मेरा फ्रेंड है, बाद में क्लाइंट है वो। और मेरे पास जो जुड़ा हुआ है मेरे साथ 35 साल से, वो मेरे सिवा किधर जाता नहीं है। तो वो हमारा एक रिलेशनशिप हो गया कस्टमर के साथ में एज अ फ्रेंड। क्योंकि मेरे पास मोस्ट ऑफ द टाइम फोटोग्राफर लोग ही आते हैं, तो उनसे मेरा एक फैमिली रिलेशनशिप ही है कि मैं कस्टमर बाद में देखता हूँ, पहले रिलेशनशिप और क्वालिटी उसके ऊपर फोकस करता हूँ। और जितने भी मेरे कस्टमर है मेरे फ्रेंड्स हैं, यानी अराउंड जितने भी है मेरे कस्टमर प्लस 10,000 प्लस कस्टमर रहेंगे, लेकिन सबसे मेरा एकदम बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। और कुछ भी सर्विस या उनको कोई भी गैजेट चाहिए या कुछ भी इंक्वायरी, तो पहले मुझे फोन आता है कि सर हमको ये चीज़ लेनी है या क्या करना चाहिए इसके बारे में, तो मैं उनको अच्छी तरह से गाइड करता हूँ। जी, फोटोग्राफी से रिलेटेड आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर अभी क्या है हमारा हमारा तो उम्र हो चुका है, अभी बोनस लाइफ है हमारी। बट स्टिल यू आर सो एक्टिव। देखिए हमको हमको और कुछ आता ही नहीं है। अभी मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि जितने भी आगे यंग जनरेशन है उनको मैं फोटोग्राफी सिखाऊं, टूर पे लेके जाऊं, नेचर के बारे में समझाऊं और माइक्रो फोटोग्राफी के लिए लेके जाऊं, छोटे छोटे टूर ऑर्गेनाइज करना, उनको सिखाना समझाना और फोटोग्राफी के बारे में बताना, तो वो मेरा फ्यूचर प्लान है। जी, सो आप तो बिग वन विदाउट बर्ड एनी सेंचुरी प्रॉफिट। भी बिग वन बर्ड सेंचुरी भी जी आपने विजिट किया है। वहां पे आपने क्लिक किया था व्हाइट आई बजर्ड। जी हाँ। सो वो पिक क्लिक करने के पीछे जी क्या हाँ। स्टोरी थी? नहीं देखिए, स्टोरी नहीं रहती कि हम लोग ऑन फील्ड रहते हैं, ऑन फील्ड रहते हैं तो अभी वहां पे जो सब्जेक्ट दिखता है और वहां पे एक्शन दिखी, तो वो हमको वो कैप्चर करनी है।
स्टोरी तो ऑटोमेटिकली बाद में बनी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड हमको चीजें मिल जाती है कि हमने जो सोचा नहीं है वो हमारा इमेज सामने आ जाता है, तो वो हमको इमेज लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमने पिक्चर बना के गए और वही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीजें सामने आ जाती है, जो दिखती है हम उसको कैप्चर करते हैं। लेकिन ये कैप्चर करने का मैंने आपको बताया एक तरीका और एक नजरिया होता है कि आप उसको किस तरह से कैप्चर कर रहे हो। हर एक की सोच और जो माइंड है वो अलग अपने हिसाब से चलता है। तो कुछ मैं क्रिएशन करने की कोशिश करता हूँ और कुछ दिमाग लगा के काम करने की करता हूँ कि ये इमेज के अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखना चाहिए, कुछ क्रिएशन दिखनी चाहिए, कुछ एलिमेंट ऐड होनी चाहिए। तो वो उस समय जब भी हम जाते हैं ऑन फील्ड, वो सिचुएशन वहां पे समझने में आती है कि क्या करना है, ये बात है। बाकी स्टोरी बनाना तो फिर वो लैंडस्केप रहेगा तो बात और है कि माइंड सेट रहता है मॉर्निंग उठना है 4 बजे और ये पोजीशन पे जाके यहाँ पे जाके ये जगह पे ये क्लिक करना है। लेकिन वाइल्ड लाइफ में आपको, आप जो उम्मीद रखोगे वो मिलेगा नहीं, जो आप नहीं सोचोगे वो आपको जरूर मिल जाएगा। ये वाइल्ड लाइफ का रूल है, नियम है वो। तो नेचर से उम्मीद मत रखो, नेचर को खाली मजा करो, नेचर का यूज करो, नेचर को आप एक्सप्लोर करो, आपको खुद ब खुद सब दिखेगा और समझने में आएगा और सब मिल भी जाएगा। जी बिल्कुल। आपने एक बार लद्दाख में हॉर्न ऑफ बुल इन लेह लद्दाख में आपने कैप्चर किया था, तो उसके पीछे का स्टोरी क्या है? उसमें ऐसा था कि हम लोग एक जगह से जा रहे थे, पैंगोंग लेक से आगे शुशुल करके एक जगह है, शुशुल गांव विलेज है जो बॉर्डर एरिया पड़ती है। शुशुल से आगे वही रास्ता आगे जाता हानले की तरफ। तो वहां पे हमने एक देखा कि एक जगह थी जहाँ पे करीबन एक 30 किलोमीटर आगे ना पीछे कोई नहीं था, लेकिन वहां पे एक इनका एक अलग सा एक जगह बना हुआ था जहाँ पे दुनिया भर के वहाँ के जो बुल रहते हैं, बुल और उनके जो हॉर्न्स रहते हैं और स्कल्स रहती है, वो वहां पे एकदम सजा के रखे हुए थे उन्होंने। तो हम लोग वहां पे 5 मिनट रुके तो समझ रहे थे कि सोच रहे थे कि ये क्या चीज है। बाद में एक ही हमने हॉर्न देखा था, वो बाहर पड़ा हुआ था रोड पे। तो वो मुझे अच्छा लगा और उसको मैंने नीचे ग्राउंड लेवल पे सो के उसको स्काई लेवल को कंपोज करके मैंने वो शूट किया हुआ है। एक इमेज वो था मेरा ग्राउंड लेवल से, कुछ मुझे खाली वो बुल का हॉर्न दिखाना था, तो वो मैंने एक क्लिक किया था। और एक जगह पे हमने ये आइबिक्स के जो हॉर्न रहते हैं वो भी हमें दिखे और उसको भी मुझे अच्छा लगा वो कंपोजिशन। तो हमने भी उसको ग्राउंड लेवल पे सो के ग्राउंड को कंपोज करके दिखाया था कि वाइल्ड लाइफ वहां पे भी है और नेचर कैसा है करके, कि वहां पे ड्राई एरिया है। तो उसको हमने वहां पे वो इमेज को क्लिक किया हुआ था कि वाइल्ड लाइफ विथ लैंडस्केप। तो वो एक कंसेप्ट था हमारा। बहुत ही बढ़िया। और राजेश जी, हम अभी इस सेशन के अंत तक पहुंच गए हैं and I must say that you are truly an amazing and inspiring personality. It was great interacting with you. All the best for your future endeavors. And thank you once again. Thank you. Definitely. Okay, bye-bye. So audience, this was Rajesh Dulera from the field of photography, and you can say so that he is the photography guru. So hope you like today's interview. I will be back soon with another eminent personality very soon. Till then, thank you so much for watching. Thank you.